बारे में कहना था, कोई डॉक्टर आ रही है होगा, उसका रेट रूट हो रही होगी। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो उसी कोई मदद वाजे करिए। मुझे अपनी माँ की कसम है कि मैं उस डॉक्टर आर्य को जानता भी नहीं। अगर आपने पहले ये आवाज सुनी है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ऑडियो किसी और का नहीं बल्कि कैथल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक लीलाराम गुर्जर का है, जो ऑडियो में साफ साफ एक सीएमओ को फोन कॉल पर इशारा कर रहे हैं कि वो लिंग जांच करने वाले अस्पताल के खिलाफ हुई कार्रवाई को रोक लें। बस यही सीएमओ से एक गलती हो गई कि उसने विधायक की बात को नजरअंदाज कर दिया और लिंग जांच करने वाले अस्पताल पर कार्रवाई होने से नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से उसे विधायक लीलाराम गुर्जर के प्रकोप का सामना करना पड़ा। विधायक जी ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपनी पहुंच से सीएमओ को सजा दिलवाते हुए सस्पेंड कर दिया, लेकिन विधायक अपने किसी भी बयान में ये मानने को तैयार नहीं है कि ये ऑडियो उनकी ही है। हेलो, हाँ नमस्कार। हाँ नमस्कार विधायक जी। एक उसके बारे में कहना था, कोई डॉक्टर आ रही है होगा, उसका रेट रूट हो रही होगी। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो उसी कोई मदद वाजे करिए। कोई बात नहीं, असल में है ना, मैं तो अभी आया हूँ, ये तो काम कर चुके पहले। ठीक है नहीं ठीक ठीक। नहीं वो मैसेज आ गया था, मिल गया था आपका, इनडायरेक्ट भी मिल गया था, फिर मैं ठीक आपसे बात करूँ। ठीक ठीक। बता दें कि पूरा मामला उस समय सामने आया था जब विधायक ने सीएमओ जय भगवान की शिकायत कर दी थी कि उन्होंने गलत तरीके से आउटसोर्सिंग पर कर्मचारी भर्ती किए हैं। विधायक का तो ये भी आरोप है कि इसके लिए सीएमओ ने 2-2 लाख रुपए पंजाब के लोगों से लिए हैं, जबकि इन नौकरियों पर हरियाणा के युवाओं का हक था। लेकिन सीएमओ ने अपने बचाव में कुछ ऑडियो दिखाए जिसमें विधायक खुद सीएमओ से अस्पताल पर लिंग जांच को लेकर चल रहे मामले में दबाव बनाते दिख रहे हैं। लेकिन सभी आरोपों और ऑडियो से विधायक का कोई नाता नहीं है, ऐसा हम नहीं बल्कि खुद लीलाराम गुर्जर कहते दिख रहे हैं। तो वो कह रहे थे जी मुझे माफ़ करो, गलती सलती होगी, माफ़ी दे दो। मैंने सबसे पहले उनको क्वेश्चन यही किया था कि डॉक्टर साहब आपने कहा है भाई आ रही है, कोई हॉस्पिटल है, उसके डॉक्टर के लिए मैंने आपको प्रेशराइज किया। मैं आप अपने दीन ईमान से आप कसम खा के कहो कि मैंने आपके पास फ़ोन किया है, या मैं कहता हूँ मुझे अपनी माँ की कसम है कि मैं उस डॉक्टर आर्य को जानता भी नहीं। अगर कोई डॉक्टर MS शाह जैसा, डॉक्टर DP गुप्ता जी है। तमाम ऑडियो और विधायक की सफाई के बाद मामला कुछ दिन के लिए दब जरूर गया था, लेकिन अब ऑडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर मामले ने तूल पकड़ लिया है। 7 अक्टूबर को सिविल सर्जन को सस्पेंड किया गया था और फिर अगले ही दिन हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टर जय भगवान के निलंबन के विरोध में बैठक की और फैसला किया कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो 15 अक्टूबर को कैथल में 2 घंटे का सांकेतिक हड़ताल की जाएगी। जैसा आप सभी को पता है कि 2 दिन पहले हमारे सीएमओ कैथल को डॉक्टर जय भगवान जाटान को बिना किसी सबूत के और निराधार एलिगेशन लगाकर उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये मीडिया में भी आया था, आपके प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी। ये कॉपी है मेरे पास जो सीएमओ साहब कैथल की मंत्री जी को शिकायत की थी श्री लीलाराम MLA साहब ने। वो इसमें लिखते हैं कि भाई जब से अपने जो सीएमओ साहब आए हैं इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही हैं, और जब भी बात करते तो ऐसा लगता है कि वो नशे में रहते हैं। ऐसा बोला उन्होंने कि आप ये देखिए कि जो भ्रष्टाचार उनके साथ कोई किया है उन्होंने, तो कोई इंक्वायरी हुई है उनकी, या कोई ऐसा कुछ चीज़ सामने है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। साथ ही साथ वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई आउटसोर्सिंग में जो भर्ती हुई थी उसमें इन्होंने पैसे खाकर लोगों को लगा दिया और मेरे बंदे नहीं लगाए गए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भर्तियाँ जितनी भी होती है आउटसोर्सिंग की, उसमें सीएमओ का कोई लेना देना नहीं होता है। ये सारी भर्तियाँ ठेकेदार के थ्रू होती हैं और रिकमेंडेशन सारे MLAs जो MP यहाँ के लोकल हैं, मंत्री, उनकी रिकमेंडेशन आती है उससे ही लगते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिखित एग्जाम भी नहीं होता है, आप सबको पता है इस बात का। तो ये शिकायत लेके वहाँ पे गए थे कि भाई जब भी हम कभी फ़ोन करते हैं तो सीएमओ साहब हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है उनका, ये इनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है। जब भी उनका फ़ोन आया, गलती से कभी मिस भी हुआ तो उन्होंने रिकॉल उनको किया है, और ऐसा हमेशा ही करते हैं। सिविल सर्जन अपने एक ऐसे पद पे बैठे जिले में कि भाई उनको सुननी पड़ती है, जो भी जनप्रतिनिधि है। तो ये भी उनका जो इल्ज़ाम है निराधार है। तो इस बात को देखते हुए सरकार ने बिना किसी जांच कमेटी के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के तुरंत आदेश दे कि इनको सस्पेंड कर दिया जाए। बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल सरकार का रवैया गलत है और ये बिल्कुल फैसला भी गलत है। उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं पूरे एसोसिएशन। और बता दूं कि जो मेन इसमें मुद्दा सामने आया है, जो
कि कुछ दिन पहले हमारे 5 लोगों की टीम ने आर्या कोई डायग्नोस्टिक सेंटर है उस पर रेड करी थी पीएनडीटी को लेके, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम है, वो उसको चला रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और यहाँ पे ये जैसे टीम वहाँ पे पहुँचती है, रेड करती है, तो उनके पास प्रेशर आना शुरू हो जाता है, फ़ोन आते हैं कि भाई इनको रहने दो, इसको रफा दफा करो। ये उसमें एमएलए साहब के फ़ोन भी आए हैं, उनके सहयोगी भी आए, उनके पीए का भी आया है, और इवन डॉक्टर जो रहा है जो है उसके इंचार्ज हैं उसके फ़ोन से भी फ़ोन आया। इस चीज़ के प्रूफ हमारे पास हैं, यदि समय पड़ा तो वो प्रूफ भी हम सरकार को देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई डॉक्टर जय भगवान के साथ बिल्कुल गलत हुआ है, बिना किसी जांच के, बिना किसी इंक्वायरी के इस तरह सस्पेंड करना। आप ये बताओ, अब हम लोगों ने ये फैसला लिया कि भाई सरकार को हम आज इसके थ्रू अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भाई देखो ये जो एलिगेशन के खिलाफ लगे हैं उनको तुरंत वापस लिया जाए। यदि फिर भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है, यदि नहीं सुनती है, तो हमने ये डिसाइड किया कि आने वाली 14 तारीख को यानी कि बुधवार को हम ब्लैक बैजिंग लगाएंगे पूरे हरियाणा में सरकार के इस फैसले के खिलाफ। फिर भी सरकार नहीं मानती तो 15 तारीख को हम अपना आंदोलन जिला कैथल से ही शुरू करेंगे। यहाँ सांकेतिक हड़ताल करेंगे हम 2 घंटे की। यदि उसके बाद भी नहीं मानते तो फिर हम एक अपने दोबारा से मीटिंग करके अपना एक बड़ा फैसला लेंगे। अब बात करते हैं उस आर्य अस्पताल की जिसकी वजह से ये विवाद जन्मा है। दरअसल 20 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निजी अस्पताल में रेड की थी, जहां 40,000 रुपए लेकर जयपुर की एक महिला की भ्रूण लिंग जांच की गई। जांच में लड़का बताया गया, महिला एक्साइटमेंट में आकर दोबारा जांच कराने आ गई, जिसके बाद आर्य डायग्नोस्टिक सेंटर को सील कर दिया गया और डॉक्टर विजय कुमार आर्य और लिंग जांच कराने आई महिला पर केस दर्ज हो गया। इसके बाद जैसा कि उस समय के सीएमओ जय भगवान का आरोप है, विधायक लीलाराम गुर्जर का बचाव करने के लिए फोन आया। उनके पीए राजकुमार ने भी हस्तक्षेप करने के लिए फोन किया। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। वो डॉक्टर आर्य वाला देख लो ना जी, विधायक जी कह रहे हैं कर दो। हाँ कोई नहीं, ऐसा है, मैं तो बाद में आया हूँ। ठीक है, सील सूल तो कर दिया जी, मदद करवाओ इनकी। कोई बात नहीं, जितना हो सकता मैं करता हूँ। ठीक है, हाँ करवाओ जी, मदद करवाओ। ठीक है, मिल गया था मैसेज, बात होगी थी मेरी। हाँ कह रहे थे विधायक जी ने तो दोबारा फोन आया था डॉक्टर साहब का। विधायक जी कह रहे थे चलो बोल रहे। कोई नहीं, ये तो टीम ने कर चुकी था पहले काम, मैं तो अभी आया। चलो आप भी करिए। ठीक। जब विधायक और उनके पीए की नहीं चली तो 29 सितंबर को ही लीलाराम गुर्जर ने सीएमओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिख दिया, जिसके बाद कोई जांच नहीं हुई, कोई सवाल या जवाब नहीं हुए, सीधे सीएमओ पर गाज गिरी और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन यहाँ लीलाराम गुर्जर का कहना है कि सीएमओ खुद उनके पास आकर माफी मांग कर गया है, वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। मेरे को भी आज पता लगा, मेरे को बता रहे थे कि कोई आई, अभी आपने कहा मदद की है, और मैं अब पुनः दोबारा ईमानदारी से कहता हूँ, मेरे कोई दिमाग में नहीं थी। सैकड़ों फ़ोन करते हैं सारा दिन, परंतु मेरी वो भी आप उसमें क्लिप अगर है, मैं अब भी कहता हूँ अगर है तो उसमें आप देखो क्या कहा मैंने। कोई मैं इस टाइप के काम में हिस्सा ही नहीं लेता। जैसे आपको एक नई बात बताता हूँ, ऑडियो वाली मैं देख के ही बता सकता हूँ भी मेरी उसमें बात है, आवाज़ है या नहीं है। मेरे पे फ़ोन आया था, यार आपकी वो आ रही है ऑडियो। माँ भी मेरे को इस चीज़ की कोई ज्ञान तो है नहीं, परंतु मैं एक बार देख लूँ, सुन लूँ, फिर बताता हूँ। मैं ये बात ईमानदारी से कहता हूँ कि मैं इस टाइप के काम में कभी भी कोई दखल अंदाजी नहीं करता। वो जिसने मेरे को फ़ोन किया, उनका आपने सिर्फ चंद सेकंड है कि आपने किया, देख लेना, इसकी मदद करियो। ये बात हो सकती है, उसमें वो सच है, मैं ये भी देख लूँगा कि मेरी आवाज़ है या नहीं है, मैंने किया है नहीं किया। पर जहाँ तक मेरा अपना मन है कि मैंने इस काम के लिए उस पर फ़ोन नहीं किया। विधायक जी का ये बयान थोड़ा अटपटा जरूर लगता है, पूरी तरह से ना सही। उन्होंने ये मानने की कोशिश तो की है कि हो सकता है कि कुछ सेकंड के लिए किसी से बात हुई हो और उन्होंने हाँ कर दी हो, लेकिन फिर भी वो मानने को तैयार ही नहीं कि उन्होंने आर्य अस्पताल के खिलाफ जांच को प्रभावित करने की कोशिश की है। खैर ये सब बातें जांच का विषय है, लेकिन जो ऑडियो क्लिप सामने आई है उससे सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को कहीं न कहीं विधायक ने ठेंगा जरूर दिखा दिया है, क्योंकि लिंग जांच बेटा बेटी के बीच फर्क पैदा करती है। अब जांच के बाद ही सच सामने आएगा कि विधायक लीलाराम गुर्जर सच कह रही हैं या फिर सीएमओ भगवान दास। बता दें, पंजाब केसरी टीवी इन ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है। पुलिस को जरूर जांच करनी चाहिए कि इनमें कितनी सच्चाई है। कैथल से
सुखविंदर सैनी, पंजाब केसरी टीवी।